अच्छा एक कीवी काना काना बनाएंगे ना कीवी। खोलो खोलो। कीवी काना जी बने थे ना आप तो, है ना? तो सोर रखियो मैं इन फ्रॉक कौन फिराई बावली कर दी। हाँ सोच के क्या दुख पाओगी। हाँ लो बेटा मुझे दे दो। हेलो खमा गणी सौकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो आज है जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कि वे मेहंदी, आपको मेहंदी चाहिए थी ना? आपको ही तो मेहंदी चाहिए थी, नहीं चाहिए? आपने तो बोला मेहंदी लगवानी। अच्छा ठीक है मेरे से लगवा लो, मैं लगा दूँ। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। कीवी आपके हाथ दिखाओ, मैं ऐसे दिखाओ। देखो नानी से आप भी दिखाओ। कीवी मम्मा आप दिखाओगे तो दिखाएगी वो। मम्मा आप दिखाना ऐसे वाले हाथ। मेरे और कीवी ने हाथ खराब करवा दिया। मम्मा ऐसे दिखाना हाथ दोनों। ओ भाई साहब, कीवी खुद से खुद ही मेहंदी बनाना चाह रही है। बना लो कीवी, मेहंदी बना लो। ये लगाओ। इतनी मुश्किल से बनवाई है इसने सर। नहीं बनाओ। नहीं बनाना बोलती है, देख तो ये पता है बनाना। मैं बनाऊं? लाओ। अब आपको बजानी है, फूंक मारनी है। फूंक मारो, जोर से फूंक मारो, जोर से। हाँ मारो। नानी सा से बजवाओ, नानी सा बजाओ। तो ये क्यू के लिए मैं लाई हूँ कान्हा जी की ड्रेस, जो शाम को पहनाएंगे। देखते हैं कब पहनाएंगे। बहुत ही सुंदर लग रही है, दोनों बज रही है मामा। और ये इसका पजामा है, ये इस तरह से इसका कुर्ता है। इस पे सब जगह हरे कृष्णा राधे राधे लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है माखन चोर, और ऐसे कुछ चमक वाला भी है। और ये है इसका पजामा। टोपी टाइप करनी थी किसी ने। हाँ इसके साथ टोपी नहीं थी। और ये इसका दुपट्टा है साथ में, ये राधे राधे लिखा हुआ दुपट्टा है। और ये इसका वो है, सर पे बांधने का है। पर कीवी कौन सी बांध के निहाली करेगी? ये तो नहीं लेना, ये तो चिया का देना है। इस पे मोरपंख और लगा देंगे। मोरपंख और लगा देंगे। चिया का देना है। चिया ले जा। ले जाओ चिया, ले जाओ। चिया ले गई। ये कीवी मैं बजाऊं, बांसुरी बजाऊं? देखो बांसुरी बजाऊं। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैंने हाफ डे ले लिया था क्योंकि फास्ट था, तो पूरे दिन ऑफिस में बैठा नहीं जा रहा था। हाँ कीवी, और कीवी ने पहना है हमारे कृष्ण जन्माष्टमी पे कान्हा जी का ड्रेस। ओ ये क्या मुंह बना रहे हो? और कीवी हमारे बहुत क्यूट लग रही है। बस कीवी थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है ना कीवी? पर कीवी सुंदर बहुत लग रहा है। मम्मा को पा करके बताओ। बिन्नी मैं आपको भी लगा दूंगी, आपको भी लगा दूंगी। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी को मैं मंदिर ले जाती हूँ। इस्कॉन मंदिर है यहाँ पे, अच्छा मंदिर है। तो मम्मी को ले जाती हूँ, क्यू को भी ले जाती हूँ। कीवी की कुछ फोटोज भी क्लिक कर लूँगी। कीवी बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे थोड़ा सा रो रहा है मेरा बच्चा। मैं बिंदी दूंगी, अभी दूंगी। अरे आप दे दो बिंदी। बिंदी है इस बैग में, बिंदी है। कीवी को मैं बिंदी बिंदी लगाऊं? कीवी की बिंदी लगा दे। कीरी बिंदी, कीरी बिंदी। कीवी की बिंदी लगा दो मम्मा, सुंदर सी बिंदी। तिलक लगा दो। नहीं बिंदी लगा दो। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मम्मी को मैं मंदिर ले जाती हूँ, इस बहाने मैं भी भगवान के दर्शन कर लूँगी। और आज मैंने चूड़ियाँ पहनी है कांच की, बहुत टाइम बाद। कांच की चूड़ियाँ अच्छी लगती है। और बस लेट नहीं करते हैं, बहुत हो गया। और बिना देर के चलते हैं। पर रास्ते में ना क्यू की एक आदत है, अगर मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो क्यू बहुत परेशान करती है, उसको मेरी गोदी में आना होता है। इसलिए मैं आजकल ऐसे जाती नहीं हूँ क्यू को लेके अकेले हुक्म के बिना। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ, ट्राई करती हूँ, देखते हैं। कीवी चले? मेरी बेटी बहुत बदमाश है ना। मम्मी क्या कह रही, इतना पोता पोती खिला लिया पर तेरी बेटी क्या क्या दापगी में? सही बताओ। तो हर पलक समझाया। तो क्या समझा पलक? कीवी दिखाना, आपका ड्रेस दिखाना। कीवी आपका न्यू ड्रेस दिखाना। चिया ले गई। ये बिंदी उतार लो। आप कहाँ गई वो बिंदी? ये रही। कीवी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। चले कीवी? चलो, बाल आप बिखेर ही लेते हो बार बार। मंदिर में लगाओगे तिलक? चलो मंदिर में तिलक लगाएंगे आपके। चलो चले, चलो मम्मा गोदी आओगे? चलो। हम लोग है ना इस्कॉन मंदिर आ तो गए, लेकिन यहाँ आना मतलब खांडे की धार हो रखा। आज इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है जिसकी बता कोई नहीं सकते। हद नहीं है। 1 घंटा तो लाइन में लग इतनी जाएगा। पार्किंग, आगे तक पार्किंग दिख रही है, इतनी तो पार्किंग है। और क्यू के साथ ड्राइव करना, और अब बारिश और आ गई है। मुझे पता है आपको बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन बारिश आ रही है। और क्यू को खाना बना के लाए हो।
ये सोच के कि यहाँ पे घूमेंगे। ये कान्हा जी तो बीत जाएगा भैया आज। ये कान्हा जी भीग ही जाएगा। और एक कान्हे ने पूरे रास्ते परेशान किया है मम्मा। तो क्योंकि आज जन्माष्टमी है और वहाँ पर बहुत भीड़ थी, कार पार्किंग दूर दूर लगानी पड़ रही थी, तो मंदिर समिति की तरफ से इस तरह से ई रिक्शा की सेवा दी जा रही थी। और ये बहुत अच्छा था, जैसे आप गाड़ी से उतरो तो वो आ जाते हैं आपको पिक करने के लिए और वो मंदिर के अंदर तक आपको छोड़ के आते हैं। तो एक बहुत अच्छी सहूलियत थी। अंदर जब हम गए तो वहाँ बाहर खड़े लोगों ने बताया कि अंदर तो दर्शनों की बारी एक एक घंटे से आ रही है और अंदर ऐसे स्क्रीन्स भी लगी हुई थी। बहुत दूर तक हमें लाइनों में लगना पड़ा और एलन के मुझे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ दिख गए थे। मतलब दर्शन के लिए तो वाकई बहुत लंबी लाइनें थी, बहुत लंबी लाइनें थी। महिलाओं की कम थी, पुरुषों की लाइनें ज़्यादा थी। और क्योंकि थोड़ी बहुत झिरमिर झिरमिर बारिश भी हो रही थी तो मैं पूरे टाइम क्यू को ना कवर करके ही रख रही थी कि कहीं जुकाम खांसी नहीं हो जाए। हमारे भी निकाल दो। क्यों आप निकलवाओगे क्या? क्यों तो घूंघट ओढ़ के बैठी है। मम्मी इसका उतार दो घूंघट। ले लो आप बड़ी। ये चले किवा हो किवी, मजा आ रहा है मंदिर में आके, मजा आ रहा है। तो धीरे धीरे लाइन में लग के हम लोग अंदर आ ही गए। अंदर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैंने देखा कि अंदर जो है ड्रोन से शूट भी किया जा रहा था। आज मंदिर समिति के ही लोग थे और फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। मम्मा को जाएगा नानी के दिखाऊं आपको। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए। मैं और मामा बहुत खुश हुए कि इतनी देर बाद लाइन में लगने का फल मिल गया। और वहाँ पे हर दूसरे बच्चे ने ना कान्हा वाली ड्रेस पहनी हुई थी, छोटे से लेके बड़े बच्चे ने। जन्माष्टमी है तो हर किसी के घर वालों ने सबको अपने बच्चे को कान्हा ही बनाया था। सब बच्चे बहुत सुंदर लग रहे थे और हम क्यू को भी ऐसे ही। तो मम्मी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, घूम लिए और फोटो भी खिंचवा ली। मैंने मम्मी ने तो तिलक भी लगवाया, क्यों नहीं लगवाया ना? क्यों सो गई थी, अब उठी है। भगवान का क्या दर्शनों के टाइम उठ गई, बारिश आई और अपने आप ही रुक गई। सही में दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। चाबी अभी आपके पास ही ना मामा? हाँ। चलो आसपास दिखाते हैं कहाँ पर क्या है। वहाँ पे, हाँ चलो। तो जो इस्कॉन का ये मंदिर बनाया गया है, परमानेंट यही मंदिर नहीं रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ भी था और कुछ एक जगह जो स्पीकर लगे थे उनमें भी बोल रहे थे कि मंदिर अच्छा और बहुत भव्य बनेगा, उसके लिए आपको सहयोग देना पड़ेगा सबको मिलकर और तभी वो मुमकिन होगा। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी अभी भी मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हम क्यू की फ़ोटो लेने की जद्दोजहद कर रहे थे कि वो किसी तरह से बिज़ी रहे और हम कुछ फ़ोटोज़ ले लें, लेकिन इतना मैं सक्सेसफुल हो नहीं पाई फ़ोटोज़ के मामले में। वीडियो मैंने ज़रूर एक दो बनाई उसकी, लेकिन हाँ फ़ोटोज़ तो उसकी अच्छी वहाँ पे नहीं आ पाई। तो अब मैंने कीवी की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी है मम्मी के साथ, और मम्मी का मेरा जी जानता है हम कैसे फ़ोटो ले रहे हैं। ऐसे करते हैं गाइस, तो ऐसे करना पड़ता है, समझ के गुस्सा कभी नरम कभी ऐसे कभी ऐसे, सब मिनट में दिखाई। सही में। यहाँ लाइटिंग कितनी प्रॉपर है मम्मी, लाइट देखो कितनी अच्छी है।
कीवा कीवा आप अपना लुक दिखा दो, कान्हा जी कैसे बनते हो आप, कितने सुंदर लग रहे हो आप, बता दो। अब आप खुश हो? थोड़ी देर पहले तो ड्रामे कर रही थी, अब तो बहुत खुश है। कीवी अब तो आप खुश हो ना? चलो आपको अंदर लेके चलते हैं, हाथ पकड़ो, आ जाओ आ जाओ। ए कीवी, चलो कीवी अब आपको झांकी दिखाओ। देखो नानी साहब भी आ गए, झांकी देखें अपन, और दादाजी भी है, कीवी झांकी देखेंगे हम। तो वहाँ पर पूरे एक साइड में ना झांकी सजी हुई थी प्रॉपर, मतलब जन्म से लेकर, और मस्ती अपनी माता जी के साथ वो करते हैं, माखन वो चोरते हैं, मतलब वो सारे उनके रूप वहाँ दिखाए गए थे। और गायों को ले जाकर गोपियों के साथ वो डांस करते थे, वो सारे मतलब अधिकतर चीज़ें दिखाई गई थी वहाँ पे झांकियों में। और वहाँ पे झूलन सेवा भी थी, जो हमें बाद में समझ में आया। मैं पहुँच गई थी एक जगह जहाँ पे एक महाराज बैठे थे और वो कान्हा जी को झूला झुला रहे थे कंटिन्यू। तो मुझे उन्हें पूछने पे समझ में आया कि मैंने कहा मैं ऊपर आ सकती हूँ या मेरी डॉटर को मैं ऊपर भेज सकती हूँ क्या ये झूला देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको पास लेना होगा और वहाँ से पास लेके फिर आप यहाँ आओगे तो आपको टाइम ऊपर आने का मिलेगा। तो फिर हम पास लेने के लिए गए और वो उस पास के 100 रुपये चार्ज कर रहे थे। और उसके बदले में जब हम वापस आ रहे थे तो वो एक उन्होंने बुक भी दी हमें, और साथ में छोटा सा ऐसे कुछ तो दिया, छोटी सी, बहुत छोटी सी मटकी टाइप, उसमें माखन था, प्योर माखन था, वो उन्होंने हमें दिया। फिर हम ऊपर गए, वो पास दिया हमने, और फिर हम झूला झूलने के लिए गए। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने मम्मा को, क्योंकि बहुत शौक है, मम्मा कान्हा जी रखते हैं, तो पहले मैंने कीवू को और मम्मा को उनको बोल दिया कि आप लोग झूला झूला लो। हाँ डेफिनेटली, क्यों झूला झूला दो बेटे। तो अब और देर किस बात की। डन। इस विशाल परिसर में एक सुंदर मंदिर, एक भव्य सभागृह, अन्नदान के लिए विशाल भवन, या कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अति उत्तम है। तो अब और देर किस बात की, तुरंत इस परियोजना से जुड़े और इस मंदिर के निर्माण कार्य में अपना योगदान दे। हरे कृष्ण। तो एक तरफ जहाँ पूरी तरह से झांकियाँ थी, उसी तरफ दूसरी तरफ बुक्स मिल रही थी, कान्हा जी की चीज़ें मिल रही थी, कपड़े मिल रहे थे कान्हा प्रिंट के, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अगर कान्हा जी रखते हो तो जैसे उनकी ड्रेसेस थी, उनके लिए मुकुट था, बांसुरी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कान्हा जी के लिए वहाँ से ले जा सकते हो, वैसी वाली चीज़ें थी। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। तो हमने वहाँ से फलाहारी लिया और साथ में मम्मा ने एक माला ली, मम्मा ने साथ में एक और माला रखने का कुछ पाउच भी लिया, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। और क्यों कंटिन्यू जो वहाँ पे सुनाई दे रहा था स्पीकर में, हरे कृष्णा हरे रामा, कंटिन्यू वो बोले जा रही थी। और मैं मम्मा बात भी कर रहे थे कि क्यू को कितना अच्छा लग रहा है। और क्यू को क्योंकि मैं कंटिन्यू ना से गोद में नहीं रख पा रही थी, तो मैंने फिर उसको ऐसे बिठा लिया था शोल्डर पे, और मस्ती करते हुए हम लोगों ने पूरी वो मतलब ऐसे जर्नी तय करके हम फिर बाहर आए। और फिर क्योंकि हमें पता था कि गाड़ी बहुत दूर थी तो फिर से ई रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। दोनों लड़कियां हैं लड़के हैं? लड़कियां हैं? हाँ लग नहीं रही है बिल्कुल भी। और ये इनका बड़ा भाई है। से हाय हाय बेटी। वीडियो बन रहा है, रील्स होंगी आपकी। ब्लॉग इसका यूट्यूब पे है। ओके। कल के ब्लॉग में आओगे आप? अच्छा। बहुत मुश्किल से दर्शन हुए आज तो, बहुत भीड़ थी, ऐसे आए दिनों में नहीं होती है। ओ बाप रे। थैंक यू भैया। चलो खोलो, 2 बार खुलेगी। सामान रख लो आप पहले आराम से, थोड़ा भोजन भी करने का मन हो रहा है मेरा। गाड़ी मिल गई, ऐसा लग रहा है आज तो गंगा नहा रही है भगवान के दर्शन करके। बहुत दूर है, बहुत दूर है। कीवू को भी भूख लग गई। कीवू चले अपन, चले। मम्मा को नहीं खिलाओगे? मम्मा को खिला दो थोड़ा सा, मम्मा को खिला दो बेटी। अब तो नहीं रो रहे आप, तब तो आप रो रहे थे। अब तो आप नहीं रो रहे, अब तो आपको मजा आ रहा है। मम्मा भी खा ले। चलो घर चलते हैं, उनका भी 2 बार फोन आ गया। तो यहाँ पर बन रही है खीर, मैंने जस्ट अभी
ड्राई फ्रूट इसमें मिक्सर में इस तरह से पीस किया और फिर मैंने डाले हैं, तब अच्छे से ड्राई फ्रूट हो जाए इसमें मिक्स और थोड़े से पक भी जाएं। ये खीर बिल्कुल मेरे पापा की तरह बना रहे हैं हम लोग ना। मैं मम्मी को जब मम्मी ने चढ़ाई थी तब से ही बोल रही थी कि मम्मी पापा बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे अपन, क्योंकि मेरे पापा बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनाते हैं, मतलब वो एकदम ऐसे मावे वाला फील आने लग जाए, दूध में बहुत देर तक कम आंच पे पकाते हैं और ऐसे वाला। इसमें भी थोड़ा थोड़ा वैसा फील आने लग गया है। लास्ट में इसमें चीनी ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने चढ़ा रखी है बाटी एक साइड, तो ये बाटियाँ बन रही है। दाल उबल गई है, दाल को छोंकना है खाली और बाकी हो गया है। और अब जब खीर एकदम पकने की हो गई है तो मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। अब चीनी मिक्स हो जाएगी, तब तक मैं कम आंच पे पकाऊंगी, फिर उसके बाद में बंद कर देंगे। कीवी काना बन जाओ, काना बन जाओ, काना काना बन जाओ बेटी, प्लीज बन जाओ कीवी काना, कीवी काना बन जाओ। देखना आपको क्या मैं दिखाती हूँ। कीवू नानीसा को बोलो खीर खिलाएं आपको, नानीसा को बोलो बोलो। मीठी है, बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा लग रहा है, मैं तो खाऊंगा। खाओ कीवा। नानीसा डांट रहे हैं क्या आपको? नहीं खिला। तो अब फिर से मंदिर जाएंगे, और अब मंदिर जाएंगे हमारे घर के पास में जो है राम जानकी मंदिर। मैंने क्या ड्रेस पहना है वो भी आप देख लो। मम्मा भी अंदर से रेडी होके आते ही होंगे, सपना भाभी को भी फोन कर दिया, वो भी आते ही होंगे अभी। तो बस अब 11:15 हो गए, मैं और मम्मा मंदिर जा रहे हैं। नीचे सपना भाभी उनको ही बोल के फिर उनके साथ ही हम जाके आएंगे। मम्मा रेडी हो गए? तो मम्मी ने मुझे बोला कि कलर ऐसा पहनना चाहिए जब पूजा हो या मंदिर जा रहे हो, तो मैंने ऑरेंज पहना है और मम्मा ने पिंक पहना है ना मम्मा? चले चलो बिना देर किए चलो, तब आ जाओ चलते हैं। नीचे भाभी वेट कर रही है। हाँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि घर पे जो हैं हमारे वो क्यू का ख्याल रखेंगे, क्योंकि क्यू हमारे सो रही है। मम्मी चले चले, क्या करने लग गए अब आप? मैं थलसा सोच रहे कम करनी। तो मम्मा यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ की तरह बार बार कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कपड़े पहनूं ये पहनूं, बार बार अटैची खोल के। जैसे तैसे मैं उनको खींच के लाई कि मम्मा चलो लेट हो जाएंगे। मम्मी को भी हमारे बहुत शौक है और मेरे सासू माँ को भी बहुत शौक है कपड़ों का। तो चलो बस अब मंदिर चलते हैं, हम रास्ते में ही हैं। तो अंदर पहुंचते ही मानो ऐसा लग रहा था कि कान्हा के जन्म के लिए सारे भगवान पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर रहे हो, और सारे लोग वहां पे बैठे थे ना, जो सब लोग झूम रहे थे भजनों पर। छोटे छोटे बच्चों ने ना कृष्णा राधा जी का रूप धर रखा था, वो डांस कर रहे थे। मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर लग रहा था पूरा मंदिर ना। और हमने बारी बारी से, मैंने मम्मा ने सारे भगवानों की पहले ढोक खाई और फिर हम हाँ की वाह एक सेकेंड, फिर हम दर्शन करने गए राम जानकी जी के, और फिर कृष्ण जी के दर्शन किए, पर उनको पूरा कवर किया हुआ था इसलिए अभी कर नहीं पाए। थोड़ी देर में जब जन्म होगा तब भगवान के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे आप राम जानकी जी के दर्शन कर लो। तो यहाँ पर कृष्ण जी को पूरा ऐसे कवर करके ऐसे सबके सामने बिठा रखा था, ताकि जन्म जब होगा, जब पूरा समय हो जाएगा 12 बज जाएंगे, तब फिर आरती होगी, तब पूजा होगी, तब भगवान को नहलाया धुलाया जाएगा। और यहाँ पर बच्चों को देखो आप, ये कृष्ण जी तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जो छोटा सा बच्चा बना हुआ था ना, वो प्रॉपर डांस कर रहा था, और जितनी भी कन्याएं थी वो भी गोपियां बनी हुई थी, और एक राधा बनी हुई थी, वो भी बहुत सुंदर डांस कर रही थी। तो बच्चों ने वाकई सबका दिल जीत लिया, और क्या डांस कर रहे थे। और ये जो बच्चा था ना, जो कृष्ण बना हुआ था, वो सबको बहुत पसंद आ रहा था। वो सही में इतने प्रॉपर स्टेप कर रहा था, ऐसे लग रहा था कान्हा जी आ गए हैं। और जो भजन गा रहे थे वो भी बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। 3 लोग थे, तीनों ही अच्छा भजन गा रहे थे, बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। और चलो कुछ ही समय बाकी है, आपको भी भगवान के दर्शन करवाएंगे कृष्ण जी के। और मैं अब आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मंदिर प्रांगण में कितने लोग बैठे थे। बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे। महिलाएं खास तौर पर ज़्यादा थी पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि सबका फास्ट था तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। लेकिन हाँ, सच बताऊँ, जब भी जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो, उस दिन ना मंदिर में माहौल देखने वाला होता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो आखिरकार अब समय हो गया है भगवान के जन्म का। सारे भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं मानो पलक पावड़े बिछा के। और मम्मी हमारे झूम रहे हैं, आपको पता ही मम्मी को कितना पसंद है। तो मम्मी हमारे मस्त झूम रहे थे, जो भी वहाँ पर माहौल था उसमें रम गए थे पूरी तरह से। और मैं थोड़ी दूर हूँ तो मुझे प्रॉपर ऐसे दर्शन हो नहीं पाए अब तक ना, पर कुछ ही देर में फिर सबको दर्शन होने ही है। तो मैंने भी सोचा कि दूर से अब रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। भगवान की पूजा हो रही है, उनका नहलाना धुलाना उन्हें कर दिया और फिर बारी बारी से सब दर्शन करेंगे। तो दूर से ही सही पर जन्म के बाद भगवान के दर्शन मुझे भी हो गए, आपको भी हो रहे होंगे। तो थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कृष्ण भगवान के दर्शन आप भी कर लो। और सही में यार जन्माष्टमी का पूरे दिन फास्ट करना, फिर उसके बाद में शाम को भगवान के दर्शन करना एक अलग ही खुशी होती है। आज तो दिन में मुझे 2 बार मंदिर जाने का मौका मिल गया, वरना तो ऑफिस 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 ही हो रखी है लाइफ। लेकिन हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी वाकई थोड़ी अलग वाइब लेकर आई। धक्का मुक्की करते करते मैं भी भगवान के पास पहुंच गई दर्शन के लिए। मेरे से पहले मम्मा हुकुम पहुंच गए थे और फिर आई मेरी बारी। मैंने भी भगवान को झूला झुलाया, भगवान के दर्शन किए और साथ में आपको राम जानकी जी के भी दर्शन करा ही देती हूँ। अब हमारे मम्मी पहुंच गए हैं। ये जो पिंक ओढ़नी है ना, ये हमारे मम्मा हुकुम की है। भीड़ में रिकॉर्डिंग ऐसे ही हो रही थी। तो आखिरकार मैंने भी भगवान के अच्छे से दर्शन कर लिए। मैंने भी उन्हें झूला झुलाया और उसके बाद में मैंने विश मांगी और उसके बाद में हम वहाँ से निकल गए। फिर हमने आरती ली और आरती लेकर हम घर को आ गए। मंजू नाच लो। भगवान के दर्शन हो गए, कान्हा जी का जन्म हो गया, खूब पटाखे बजे, खूब गाजे बाजे के साथ भगवान का जन्म हो गया। अब बस ज़ोर से भूख लग रही है, अब खाना खाना है। मम्मी आ रहे हैं और नीचे से भाभी भी आ रहे हैं, सपना भाभी। हम साथ में ही खाना खाएंगे। हमने आज शाम से ही प्लान किया था कि हम साथ में ही फास्ट खोलेंगे, क्योंकि उनका भी फास्ट था और हमारा भी फास्ट था। तो चलो, भाभी बोल रहे हैं मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने कहा मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब मम्मी घर आके यहाँ पर भी थाली बजा रहे, कान्हा जी होने की खुशी में है मम्मा। मम्मी भी पूरी तैयारी करके गए थे ना आप? सारी तैयार कर दी। तो कान्हा जी रखते हैं साथ में, तो दोनों ही भगवान का अब जन्म होएगा। घर पे भी मम्मा उनको नहलाएंगे। दूध सब है, मतलब 5 तरह की चीजें मिला दी। मीठा, दूध, दही, घी, चीनी। हाँ सब चीजें हैं। मेरे कनुड़े ने घस घस ताता पानी बरी रहे बालटी उठ सांवरिया ताता पानी बरी बालटी उठ सांवरिया। मम्मा ये कोटा वाले कान्हा जी हैं क्या? मम्मी आपका कान्हा जी में मन पड़ गया है ना? वाह मम्मा, नई ड्रेस। कान्हा जी को नजर नहीं लगे इसलिए नजरिया भी पहना है मम्मी ने। अच्छा, एक भगवान को रेडी कर भी दिया। ये वाले कान्हा जी को, कोटा वाले कान्हा जी को नाम दे दिया मैंने। कोटा वाले कान्हा जी रेडी हो गए, बैठ गए। और जयपुर वाले कान्हा जी भी रेडी हो गए। अरे वाह, जयपुर वाले कान्हा जी तो खाटू श्याम जी वाले लग रहे हैं। तो खाना खाने की पूरी तैयारी हो गई है। हमारी सपना भाभी ऐसे चक्कर खा खा के गिरने वाले थे, जैसे तैसे उठा के लाए हम, है ना। सारे स्टील के बर्तनों में खाना बना के ऐसे रखा है हमने। फास्ट है तो अच्छे से खाएंगे अब खाना चेप के। और भाभी बोल रही मैं तो थोड़ा सा ही खाऊंगी। चलो हम तो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और मम्मा हुकुम
की थोड़ी सी पूजा बाकी है। वैसे तो मम्मा कुंभ की भी पूजा हो गई है, बट मम्मा बोल रहे हैं कि मैं थोड़े से टाइम में आती हूँ। मम्मा भगवान से बातें कर रहे हैं कान्हा जी से, तो तब तक मैं खाना लगा लेती हूँ। चलो।